हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन्हें ने अपनी यादों को खो दिया होता है क्योंकि उसका सर हॉर ग्लास से टकराया था और जिसकी वजह से हॉर ग्लास की एक स्ट्रिप टूट चुकी होती है। और जिस पर प्रेजेंट में शोजू कह रहा होता है, या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, या तुम पहले की तरह इस बार भी एक्टिंग कर रही हो। इस पर इन्हें कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। इस पर शोजू मन में कहता है ऐसा भला कैसे हो सकता है, ग्रैंड माँ की यादें भी जवान हो गई है। और जब से इसने कहा है कि इसका नाम सासाकी है, इसका मतलब ये इसका वो वाला रूप है जो कि मेरे से मिलने के पहले का था। इस पे इन्हें कहती है जब मैं जागी दुनिया पहले ही 100 साल आगे बढ़ चुकी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अपने हाथ में रिंग को देख के बोलती है लेकिन इस वेडिंग रिंग को देख के लगता है तुमने जो भी कहा वो सब सच है। तो शाहिद हुसैन, पास्ट में मेरी शादी तुमसे हुई, क्यों? सही कहा ना? इस पे शोजू कहता है हाँ बिल्कुल सही। जिस पे इन्हें कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे प्यार में क्यों पड़ी, इस दुनिया में आखिर मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना क्यों चाहा, और मैं चाहती हूँ तुम फिर से कोशिश करो जिससे मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँ। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों किचन में होते और सुजू कहता है वैसे तुम्हारी मेमोरी लॉस होने की वजह से अब हमें बहुत चीज़ों में मुश्किलें होंगी, लेकिन सबसे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जिस पे इन्हें राइस कुकर को देख के कहती है ये कैसी अजीब सी खाने बनाने की चीज़ है। ये तो शोजू कहता है ये एक राइस कुकर है जिससे कि बिजली की मदद से हम चावल बना सकते हैं, ट्राई करके देखो। इस पे इन्हें जैसे ही राइस खाती है उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और वो मन में कहती है ये चावल नहीं हो सकता। इस पर शोजू कहता है वो सच में ये तुम्हें अच्छा लगा, और फिर ये दोनों सारा खाना खा लेते हैं। और जिस पर शोजू बर्तन धो रहा होता है और कहता है क्या बात है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो ग्रैंड माँ? इस पे इन्हें कहती है नहीं वो बस मैं थोड़ी सी सरप्राइज हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी घर के मास्टर को घर का काम करते नहीं देखा। इस पे शोजू अपने डैड के बारे में सोच के कहता है मेरे डैड घर में डोमिनेटिंग थे, उन्हें देख के मैंने सीखा है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और बोलता है मुझे खाना बनाना नहीं आता था तो इसलिए मैं उसे तुम पे छोड़ देता था ग्रैंड माँ, लेकिन मैं बाकी के सारे काम कर लेता था। इसलिए इन्हें कहती है कितना अजीब है। और शोजू कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर काम करती थी ग्रैंड माँ, और तुम और मैं इस रास्ते से शुरुआत में ही साथ में थे और हमने कभी भी चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। इस पे इन्हें मन में कहती है ये कितना अलग है, ये रोज़ की ज़िंदगी है जो बहुत समय से चलती आ रही है। इसका मतलब ये भी है कि ये घर का सारा काम करता है लेकिन उसे दिखाता नहीं है। इस पर रात का टाइम इन्हें कह रही होती है एक हॉर ग्लास जिससे हम जवान हो जाते हैं, इन सब का भला क्या मतलब है? इस पर शोजू कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन अगर तुम एक रात के लिए सोओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस पर अगले दिन शोजू फिर से जवान हो जाता है और इन्हें ये सब देख के चौंक जाती है। और शोजू कह रहा होता है तो देखा मैं इसी के बारे में तो बोल रहा था। और एक ग्रैंड माँ, क्या तुम्हें कोई हॉर ग्लास का सपना आया? जिस पे इन्हें कहती है नहीं लेकिन क्या तुम सच में साइतू ही हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम फिर से ऐसे जवान हो जाओगे। ये भी शोजू कहता है क्या तुम्हें मेरा ये वाला रूप याद है? इस पे इन्हें कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पे शोजू दुखी हो जाता है और इन्हें इसकी तरफ देख के मन में कहती है मुझे तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारे अपीयरेंस की कोई भी चीज़ याद नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें ऐसे दुखी देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम दर्द मेरे साथ बांटो, लेकिन आखिर क्यों? जिसमें नेक्स्ट सीन में अपने बच्चों की फोटो देख रहे होते और इन्हें कहती है तो ये हमारा लड़का और उसकी वाइफ और हमारी पोती है। जिस पे शोजू कहता है हाँ बिल्कुल, और ये सब सच में कमाल के, ये एक दूसरे को समझते हैं और सबकी मदद करते हैं। इस पे इन्हें कहती है हाँ मैं देख रही हूँ, और बोलती है अगर इन्हें पता चला कि मैंने मेरी याददाश्त खो दी है तो ये लोग जरूर चौंक जाएंगे। तभी यहाँ मीनू आ जाती है और ये दोनों चौंक जाते हैं और शोजू कहता है याद आया योशाइकी और उसका परिवार आज यहाँ आने वाला था, अब हम क्या करें? इस पे इन्हें खड़ी होकर कहती है कोई बात नहीं शाहिद हुसैन, मेरा मतलब था ग्रैंडपा, मैं नाटक कर लूंगी जैसे मुझे सब याद है। ये शोजू कहता है लेकिन तुम्हारी यादों का क्या यार? और इन्हें कहती है तो प्लीज़ मुझे उनके बारे में थोड़ा बताओ ताकि मैं सब संभाल सकूं, मुझे मेरे बेटे और पोती के बारे में कुछ भी नहीं पता। और कहती है समय के साथ वक्त बदलता है लेकिन एक मॉम की ड्यूटी कभी नहीं बदलती, और एक मॉम की ड्यूटी ये होती है कि उसके बच्चे कभी दुखी ना हो। इस पर मीनू कहती है ये ग्रैंड माँ आपके बाल तो काले हो गए। इस पे इन्हें कहती है तुम्हारा स्वागत है मीनू। और नेक्स्ट सीन में शोजू कह रहा होता है जैसा कि अब तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इन्हें कहती है हाँ मैं भी। और इस पे योशाइकी कहता है क्या? और शोजू कहता है असल में वो उस दिन के कल्चरल फेस्टिवल की वजह से बहुत खुश है तो उसका मतलब उससे था। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा। और योशाइकी कहता है हाँ फिर तो सब ठीक है। और इस पे मीनू कहती है एक ग्रैंड माँ जो कि बहुत नरम बोलती है, ये तो थोड़ा सा नया लगता है। इस पे इन्हें कहती है वो सच में, और सोचती है ये लड़की मेरी पोती है, ये एक दयालु लड़की है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचती है और इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा ही खून है। और तभी अचानक से मीनू को हक कर लेती है। इस पर शायकी कहता है मॉम अब उसे छोड़ दीजिए, मीनू को वापस जाना है। इस पर इन्हें कहती है बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हें जो खाना बनाना भूल चुकी होती है और फिर कहती है क्या तुम मुझे सब्जी काटना सिखाओगे? इस पर सोजू इन्हें का हाथ पकड़ के सब्जी काट रहा होता है और इन्हें मन में सोच रही होती है इस किचन में खड़े होके कितना अजीब सा लग रहा है कि मैंने ये सब पहले किया है,
और जो खाना मैंने कल खाया था वो ग्रैंडपा ने बनाया था और वो बहुत अच्छा था। मैं खाने बनाने में बहुत बेकार थी। आखिर ऐसा क्या था जो मुझे इस जगह पे ले आया। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में मीनू खाते हुए कहती है आज आलू कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। जिसपे सोजू कहता है वो असल में इसलिए क्योंकि आज ग्रैंडमा ने सारे आलू पीलर से छीले। इस पे अब हम एक पास का सीन देखते। इस पे उषाकी कहता है ये देखो मॉम जो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इस पे इन्हें कहती है मुझे तुम पे गर्व है उषाकी। इस पे उषाकी का सीनियर उसे कह रहा होता है कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी, ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होने वाला, हम चाहते हैं कि काम के रिजल्ट अच्छे आए। इस पे हमें प्रेजेंट में सोजू कह रहा होता है क्या कंपनी डूब रही है। इस पे उषाकी कहता है हाँ अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो। ये सोजू कहता है तो फिर अब तुम क्या करोगे, लेकिन बुरे से बुरे हालात में भी तुम मेरे साथ काम पे जा सकते हो। इस पर उषाकी कहता है नहीं मैं मॉम और आपके लिए इस उम्र में परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता और मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। इसका मतलब बस यही है मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस पे इन्हें कहती है उषाकी तुम्हें और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे ऊपर के लोग तुम्हारी मेहनत का मजा लेते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितनी मेहनत करो, चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तुम्हें बस अपने पैरों पे खड़ा होना है और तुम कभी भी हमारे पास आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी बड़े हो जाओ, या आखिरकार तुम हो तो हमारे ही बेटे। इस पे उषाकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दुखी होकर अपनी सारी कहानियां बताने लग जाता है। और अब जिस पे नेक्स्ट सीन में शोजू रात में सोने के लिए बेड लगा रहा होता है और उषाकी जो पूरा नशे में होता है वो कह रहा होता है हे मॉम। जिस पे इन्हें कहती है हाँ क्या हुआ। और उषाकी कहता है आप मेरी मॉम नहीं हो ना। इस पे इन्हें चौंक जाती है और उषाकी कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मॉम ही हो, लेकिन मॉम जैसी लगती नहीं हो। और बोलता है वो तरबूज हवा में उड़ रहे। इस पे ही बेचारा तो बस नशे में ही कुछ भी बोल रहा होता है और इन्हें इसके सर पे हाथ सहलाती है और उषाकी अपने बचपन को याद करते हुए वहीं सो जाता है। और अब जिस पे नेक्स्ट सीन में सोजू इन्हें को उस जिंजा पे लेके आता है जहाँ ये दोनों पहली बार मिले थे और इन्हें कहती है तो ये वो जगह है जहाँ मैंने मेरी फीलिंग्स तुम्हें बताई थी। जब सोजू कहता है हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम्हें कुछ याद आया है। इस पे इन्हें कहती है नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन क्या मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर हम फिर से उसी सिचुएशन को दोहराएं तो शायद मुझे कुछ याद आ सकता है। और फिर दोनों वही जिंजा पे बैठ जाते और इन्हें कहती है तो वो मैं थी जिसने तुम्हारा हाथ छुआ था क्यों। ये सोजू कहता है हाँ, और इन्हें कहती है अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी जो भी होगा। और सोजू कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है। इस पे इन्हें कहती है फिर मैं ऐसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है, और उसके हाथ को टच करने लगती है और पूछती है कि ऐसे ही। जिस पे सोजू कहता है हाँ और क्या अब तुम्हें कुछ याद आया। जिस पे इन्हें कहती है क्या मेरे सच में ऐसा किया था। और सोजू कहता है हाँ। इस पे इन्हें कहती है क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। इस पे सोजू कहता है हाँ बिल्कुल बोलो ग्रैंडमा। इस पे इन्हें कहती है ये कितना स्टूपिड है, ये पक्का झूठ है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया था और इससे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और फिर उससे दूर बैठ जाती है। और जिस पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोजो और इन्हें हॉस्पिटल आए होते हैं इस पे इन्हें की बहन से मिलने। इस पे हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है हे दीदी बिजली बहुत जोर से कड़क रही है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। इस पे प्रेजेंट में इन्हें बैठी मन में सोच रही होती है समय का बीतना भी बहुत दर्दनाक होता है। जब मैंने सुना कि मेरी बड़ी बहन जिंदा है मैं यहाँ भागी चली आई, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ मॉम को याद रखेगी। और सोजू की तरफ देख के मन में बोलती है और एक ये जो मेरे साइड में चुपचाप बैठा है तुम अकेले नहीं हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो। और मेरी फीलिंग्स को लेके इतना टेंशन मत लो, अगर मैं अकेले भी रही तो भी ठीक है। और सोजू के शर्ट को पकड़ के खींचती है। जब सोजू तो मन में कह रहा होता है मुझे बाथरूम जाना है यार, लेकिन मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। और जिस पे इन्हें कह रही होती है मेरी बहन पियानो बजाने में बहुत अच्छी थी। इस पे नर्स कहती है और मुझे सच में ये बात नहीं पता थी। और बोलती है तू सुरू सेन बस वो कभी कभी बस उस पियानो के सामने आके बैठ जाया करती है, वो कभी उसे बजाती नहीं है, बस वहाँ जाके बैठ जाती है उसके सामने। इस पे इन्हें वहाँ जाके पियानो बजाने लग जाती है और पास्ट के बारे में सोचती है जब उसकी बड़ी बहन ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। और इन्हें पियानो बजाते हुए मन में कहती है अभी फ़िलहाल दीदी को मैं याद नहीं हूँ, वो जगह भी नहीं जहाँ हम बड़े हुए, और वो अपने आप को भी शायद अच्छे से नहीं जानती होगी। इस पर तभी शुरू सेन पियानो बजाने लग जाती है और कहती है मुझे आज भी वो दिन याद है। इस पे सब लोग चौंक जाते हैं और हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें शुरू कह रही होती है मैं यहीं बैठ के कल तुम्हारा वेट करूंगी, तो चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल। इस पे प्रेजेंट में शुरू कह रही होती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम पियानो बजाने में काफ़ी अच्छी हो। इस पे इन्हें रोने लग जाती है और नर्स भी रोते हुए कह रही होती है वो इसे पिछले 1 घंटे से बजा रहे हैं। जिस पे शोजू रोते हुए कह रहा होता है लेकिन हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते ना। जिस पे नेक्स्ट सीन में रात के टाइम शोजू को कुछ काम होता है तो वो घर पे नहीं होता और इन्हें डिनर करते हुए मन में कह रही होती है कि कितने हफ्तों से मेरी याददाश्त वापस नहीं आई है, और उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता
कि मैं उससे प्यार में पड़ी होगी और उसने जो करी मेरे लिए आज बनाई है ये भी अच्छी नहीं है, और जब तुम यहाँ नहीं होते मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। और इन कुछ हफ्तों में मैंने सारी डेली लाइफ की बेसिक चीज़ें सीखी है, और क्या उसे जल्दी घर वापस नहीं आ जाना चाहिए, और मुझे उसकी चिंता हो रही है। और जिसपे वो तभी सोजू की कई कई बात को याद करती है, जिसमें सोजू ने उसे कहा था कि ग्रैंड माँ तुम वो इंसान हो जिसे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करो। और तभी हम देखते हैं कि हॉरग्लास अपने आप रिकवर हो जाता है और इन्हें को सब याद आ जाता है, और वो मन में कहती है जब मैं 16 साल की थी तब मैंने उसे मेरी फीलिंग जाहिर की थी, और फिर उसने रोज जिंजा पे आना शुरू कर दिया, वो भी बस मेरे लिए। इस पे इन्हें के रिलेटिव्स कह रहे होते उस जिंजा से दूर रहा करो, समझी। जिस पे इन्हें कह रही होती है जिन रिलेटिव्स के साथ में रहती थी उनके रिश्ते उसके परिवार से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन अब इसके लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। और बाद में जब हम एक दूसरे से मिले मैंने देखा उसकी शक्ल पे बहुत सी गहरी चोटें थी। इस पे सोजू कहता है कि वो तो बस मेरे डैड से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी यार, और इन्हें कहती है और उसके बाद में बहुत बीमार पड़ गई और उसने मेरा ध्यान रखा और मेरे हॉस्पिटल की फीस भी दी। इस पे इन्हें कह रही होती है सोजू ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा। ये पे सोजू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चीज़ें कितनी भी बेकार क्यों ना हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और मैं ये करूँगा चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना बीत जाए। और जिस पे इन्हें प्रेजेंट में कह रही होती है और उसने अपना वादा निभाया, और तभी घर में शोजू आ जाता है और इन्हें भागते हुए उसे हक कर लेती है, और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।